भाई की हत्या का बदला लेने के लिए एक डाकू बने इस शख्स की कहानी बेहद दिलचस्प है। अपने भाई के हथियारों को मारने के बाद इस डाकू ने पहली हत्या की थी। इसके बाद अपराध जगत में ये इतना फेमस हो गया कि यूपी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया। 15 सालों तक इस पुलिस पकड़ नहीं सकी। ना कि 1976 में पुलिस की गोली से मारे गए बरसाती डाकू की 80 साल की पत्नी जगरानी से बात की। इस दौरान इन्होंने बरसाती डाकू के बारे में कई अनसुनी बात बताई। बरसाती डाकू अमेठी जिले के थोरा गांव के रहने वाला था। ये शुरू में मेहनत और मजदूरी करता था, लेकिन भाई की हत्या का बदला लेने के बाद भी यह एक खूंखार अपराधी बन गया। ये अपने 3 भाई रामचरण, बिरजू, रघु के साथ अपराधी का वारदात को अंजाम देता था। इसके खौफ से आसपास के जिलों के कई गांव थरथराते थे। 70 के दशक में ये पुलिस के लिए सबसे बड़ा चुनौती था। इसके साथ हुई मुठभेड़ में कई पुलिसकर्मी शहीद भी हुए थे। बरसाती डाकू की पत्नी जगरानी ने बताया, गांव में गीता संगीत का कार्यक्रम था। मेरे पति भी अपने बड़े भाई लालू के साथ प्रोग्राम में गए थे। इस दौरान बैठने की दरी को लेकर विवाद हो गया और ये मजदूर करमवली काश्यप ने फावड़े से मार के हत्या कर दी। इसके बाद ये पुलिस से शिकायत करने गई तो पुलिस ने इन्हें डांट कर भगा दिया। इसी का बदला लेने के लिए 12 साल बाद इन्होंने अपने भाई चरण और 2 चचेरे भाइयों के साथ मिलकर करमवली काश्यप की हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस इन लोगों के पीछे पड़ गई और 4 भाई घर छोड़कर फरार हो गए। इस दौरान इन लोगों ने धीरे धीरे अपना गैंग बड़ा कर लिया, डाकू बन गए। इनकी गैंग करीब 15 साल पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना। पुलिस ने कई बार बरसाती गैंग की मुठभेड़ की, लेकिन पुलिस कभी भी इनके पकड़ नहीं सकी। इन मुठभेड़ों में कई पुलिसकर्मी से भी शहीद हुए थे। 1973 में बरसाती के सबसे प्रिय भाई रामचरण इनकाउंटर पुलिस ने कर दिया। गैंग के कई सदस्य भी मारे जा चुके थे। 15 साल तक ये अपने गांव के आसपास रहता था, लेकिन कभी पुलिस की इसकी भनक नहीं लग सकी। आसपास के कई गांव लोग इसे बचाने के लिए पुलिस को गुमराह भी करते रहते थे। ये गरीबों की हमेशा मदद करता था। कई गरीब बेटियों की शादी भी कराई थी, इसीलिए लोग छिपने में इसकी मदद करते थे और पुलिस कभी अरेस्ट नहीं कर पाती थी। बरसाती डाकू का आतंक इतना था कि ये लोगों को बताकर लूटपाट करता था या पहले चिट्ठी भेज देता था कि आज मैं लूटने आ रहा हूँ और लूट कर चला जाता था। प्रतापगढ़ के अतू थाने के पास इसने डकैती डालकर पुलिस को चुनौती दी थी। इस समय SO राय शुक्ला ने बरसाती को मारने का कसम खाई। इसके बाद से इन दोनों एक दूसरे का दुश्मन हो गए। इंस्पेक्टर ने जब डाकू को घेरा तो दोनों पक्षों से कई घंटों तक गोलियां चलती रही। इस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर को गोली लगी और वे शहीद हो गए, जबकि बरसाती आसानी से फरार हो गए। अतू थाने में आज भी शहीद CP शुक्ला की प्रतिमा लगी हुई है। पति के एक दोस्त ने इन्हें मिलने के लिए सुल्तानापुर जिले के कादीपुर में बुलाया था। यहाँ से पहले ही पुलिस मौजूद थी। इनके पहुँचते यह गोलियाँ चलने लगी। बरसाती इसमें इनके कई गोलियां लगी और मौत हो गई। इसके बाद गैंग के सभी सदस्य एक एक कर पुलिस मुठभेड़ में मारे गए और बरसाती का इनकाउंटर इस समय अमेठी थाना के तत्कालीन इंस्पेक्टर रामजतन यादव ने किया था। इसलिए बदले सरकार ने इन्हें बुलेट और 11,000 रुपया देकर सम्मानित किया था। बरसाती डाकू को कहानी पर अब एक फिल्म भी बनी है। बरसाती गैंग नाम से यह फिल्म यूपी के थिएटरों में चल रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।